नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज 7 अगस्त का दिन है और आज का दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है दोस्तों। और इसके खास होने की 3 वजह है। सबसे पहली वजह है कि आज रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती है, दूसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और तीसरा आज ही भाला फेंक दिवस भी है दोस्तों। तो आइए इन तीनों के बारे में जबरदस्त तरीके से जान लेते हैं, जो कि एक भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए। और खास करके यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोस्तों, इन्होंने गीतांजलि जैसी प्रसिद्ध किताब लिखी और इसी गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह न केवल प्रथम भारतीय थे दोस्तों, बल्कि पहले एशियाई भी थे। इसके अलावा इन्होंने पोस्ट ऑफिस, गोरा और कई सारी किताबों का भी लेखन किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, सबसे खास बात इनके बारे में आपको बता दें कि ये 2 देशों के राष्ट्रगान के लेखक हैं। भारत का जन गण मन अधिनायक जय हे और बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला, यह दोनों ही गीत, ये दोनों ही गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया दोस्तों। जिसमें से अमार सोनार बंगला की रचना इन्होंने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हो रहे स्वदेशी अर्थात बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन के दौरान लिखी थी दोस्तों। तो जी हां, रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों वही शख्स हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से नवाजा। ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की शख्सियत का लोहा मानते हुए इन्हें नाइटहुड की पदवी भी प्रदान की थी। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर जी ने यह उपाधि लौटा दी दोस्तों। जी हां, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु आज ही के दिन वर्ष 1941 में हुई थी दोस्तों। इसके अलावा आइए हम बात कर लेते हैं, अब हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की भी बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बंगला बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान लिखा था। तो हम देखेंगे कि उसी दौरान दोस्तों, चूंकि देखिए हुआ क्या था, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन के पीछे क्या कारण थे, अंग्रेजों की क्या मंशा थी, यह पूरी दुनिया जानती है। दरअसल में बंगाल उस समय उभरती हुई भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था, जिसकी वजह से बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने करा और हिंदू और मुसलमानों के बीच कहीं ना कहीं विभाजन के बीज बोकर ये दोनों को आपस में लड़ाना चाहते थे, अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते थे, फूट डालकर हमें आपस में ही लड़ाना चाहते। तो इस वजह से इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। खैर, बंगाल के विभाजन का निर्णय वर्ष 1905 में कर्जन के द्वारा 20 जुलाई के दिन लिया गया। जैसे ही बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार ने लिया, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुत सारे जो नेता थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। और इसी के विरोध में आज ही के दिन अर्थात 7 अगस्त के दिन वर्ष 1905 में कलकत्ता के ऐतिहासिक टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन अर्थात बंग भंग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि आज ही के दिन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया था। और चूंकि यह एक स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था और साथ में बंगाल का जो विभाजन किया था अंग्रेजों ने, उसका विरोध भी करना था। तो इसी वजह से आज के दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2005 में पहली बार की गई थी। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2015 में 2015 में घोषणा की गई और 2015 में ही पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? लघु और मध्यम बुनकरों को प्रोत्साहित करना दोस्तों। जी हां, देश के विकास में हथकरघा का बड़ा योगदान है दोस्तों। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। स्वदेशी के इस्तेमाल पर फोकस करें। हालांकि आज के दौर में पूरी तरह से यह संभव तो नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें प्रयास करना है दोस्तों। जी हां, अब हम बात करेंगे हमारे देश के आन बान शान नीरज चोपड़ा जी की। जी हां दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा जी हमारे देश के दूसरे, जी हां दोस्तों, जस्ट सेकंड, ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, ओलंपिक में
गोल्ड मेडल जीता। जी हां दोस्तों, अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्तिगत ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं भारत की तरफ से, और ये दोस्तों दूसरे हैं। जी हां, अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में दोस्तों 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया था, और अब की 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में आयोजित हुआ, आज से जस्ट एक साल पहले आज ही के दिन नीरज चोपड़ा ने एकदम भाला फेंक कर सीधा गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया था, है ना भाई। मतलब गोल्ड मेडल अपने नाम किया था दोस्तों। इसी वजह से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार की तरफ से पिछले साल की गई थी। तो भैया कुल मिलाकर 7 अगस्त आपके लिए 3 वजहों से महत्वपूर्ण हो गया कि आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है, दूसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है दोस्तों, और तीसरा भाला फेंक दिवस है। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक भी करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियां हम नित्य नए आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।